बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है ज्ञान द्वारा जीवन दिशा। देखिए, शास्त्रों में मनुष्य योनि का क्यों अधिक महत्व बताया गया, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं चाहे वो पाप कर्म करते हैं, वो लिखे जाते हैं। और मनुष्य योनि में ही परमात्मा द्वारा दिया गया एक ऐसा अवसर है कि हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसा अवसर देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की योनियों को तो लगभग हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते, लेकिन मनुष्य से नीचे की तो योनियों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही रहते हैं अपने जीवन में। भले ही हम इन लाखों में नहीं देख पाते, लेकिन हम जीवन में जितनी भी योनियां देख पाते हैं, ये भी कभी ना कभी किसी जमाने में मनुष्य योनि में ही रहे थे। इनके द्वारा भी मनुष्य योनि में अधिक पाप हो जाने के कारण, देखिए, जब हमारे संचित कर्माशय में, यानी कि हमारे कर्माशय में जब पाप कर्म पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाते हैं, मान लीजिए आपके कर्माशय में 500 पुण्य कर्म हैं और पाप कर्म 700 हो चुके हैं, तो ऐसे में देखिए असंतुलन हो गया ना। पाप कर्म 700 हैं और पुण्य कर्म 500 हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी ही मिलती है जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, यानी कि बराबर की स्थिति में रहती है। यानी कि यहाँ हमें देखना होगा कि दोनों 500-500 की स्थिति में अगर रहते हैं मनुष्य जीवन में मरते समय, तो फिर पुण्य से मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन जब ये पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, तो फिर जितना अधिक बढ़ जाता है, फिर उसी हिसाब से मनुष्य से नीचे की योनियों में उन पाप रूपी कर्मों का दुख भोगना ही होता है। जैसे जैसे उन पाप कर्मों का दुख नीचे की योनियों में भोग लिया जाता है, भले ही 10 योनियों में, चाहे 100 योनियों में, हजार, लाखों, करोड़ों, ये एक समझाने के लिए, देखिए, अनुपात बराबर हो जाने की स्थिति में पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म करता क्यों है। देखिए, अक्सर हमने इस बात पर बहुत अधिक चर्चाएं की हैं कि जब जब मनुष्य के जीवन में सतोगुनी अवस्था कमजोर पड़ती जाती है, यानी कि हमारे जीवन में सत्संग का अभाव रहता है, यानी कि हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति कमजोर होने लगती है या समाप्त हो जाती है, यानी कि अज्ञानता की स्थिति में आ जाती है। अज्ञानता ही एक प्रकार का अंधकार है, तमोगुणी स्थिति होती है। देखिए, शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुण कहे गए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा होता है सतोगुण, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। यानी कि हम अपने जीवन में जितना अधिक परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, तो फिर देखिए, परमात्मा के लिए मैंने 1000 शब्द का अंक का इस्तेमाल किया है। तमोगुण के लिए 1, रजोगुण के लिए 10 और सतोगुण के लिए 100। तो हम जैसे ही परमात्मा का सम्मुख होते हैं, जब परमात्मा का हम सत्संग करते हैं, तो हम स्वयं को सतोगुनी अवस्था में ले आते हैं। तो ऐसे में देखिए, तमोगुण क्योंकि 1 की स्थिति में है, इसलिए 1 और 100 की दूरी अधिक रहती है। यानी कि जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो हमसे पाप कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बीच में तो एक रजोगुनी स्थिति है। रजोगुनी स्थिति में भी पाप कर्म नहीं होते, क्योंकि रजोगुनी स्थिति में केवल अपने सुख के लिए हम कर्म करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को हम किसी भी प्रकार से
पीड़ा नहीं देते, यानी उनके साथ छल कपट ठगी, उनके साथ किसी भी प्रकार की हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम हिंसा नहीं करते, इसलिए हम रजोगुण स्थिति में रहते हैं। जब मनुष्य सतोगुण स्थिति में रहता है, यानी कि ज्ञान की स्थिति में ही रहता है, तो ऐसे में मनुष्य रजोगुण भी मर्यादा में ही रखता है, यानी कि हम अपने रजोगुण को जब तक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं तब तक हमारा रजोगुण से तमोगुण में गिरना नहीं होता। जैसे ही सतोगुण की लगाम यानी सत्संग की लगाम यानी कि ज्ञानमय स्थिति से हम हटते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जैसे ही कुसंग होने लगता है तो अज्ञानता की स्थिति आ जाती है। ऐसे में वो रजोगुण बेलगाम हो जाता है। जब रजोगुण बेलगाम हो जाता है, यानी कि हम भोगों के लिए जो केवल पहले तो हम कर्म ही कर्म कर रहे थे क्योंकि हम सतोगुण के नियंत्रण में थे, हमें ज्ञानमय स्थिति में था क्योंकि हमें ज्ञान रहता है कि हम जितने भी लोगों को दुख देंगे वो हमें ही पुनः उनका दंड भी भुगतना होता है और लिया हुआ धन या पदार्थ पुनः हमें लुटाना होता है, क्योंकि यही प्रकृति की अदालत का एक सिद्धांत बना हुआ है। ये हमें इसका बोध देखिए, जैसे जैसे हम सत्संग की स्थिति में रहते हैं, देखिए जैसे ही हम सत्संग की स्थिति से हटते हैं तो हमारे जीवन में कुसंग सहज वैसे ही आ जाता है। जैसे हम प्रकाश की स्थिति से हटते हैं तो हमारे तो अंधकार सहज ही आ जाता है ना। देखिए शाम को जब सूर्य का प्रकाश अपनी स्थिति से हट जाता है, यानी कि डूब जाता है, तो तभी तो अंधकार की स्थिति आती है ना। तो अंधकार को हम दूर करना चाहते हैं ना, तभी हम अपने घरों की लाइटें जला लेते हैं। यानी कि हम जब तक ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बिगड़ती नहीं है, यानी कि हम अधोगति की ओर नहीं जा सकते। जैसे ही हमारी ज्ञान की स्थिति बिगड़ती है तो हमारी जीवन की दिशा बिगड़ जाती है, यानी कि हम अधोगति की ओर सहज ही जाने लगते हैं, हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता। देखिए आज कल युग चल रहा है, लोगों का अधिक ध्यान धन कमाने में ही लगा होता है। धन इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि उनसे उनको सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, स्वाद भरे व्यंजन मिलते हैं, सम्मान सत्ता उनके हाथ में आने की उनको उम्मीद बन जाती है। लेकिन उसका आप अगर रजोगुण में रहकर प्रयास करते हैं तो आपकी उन्नति भी नहीं होती है और अवनति भी नहीं होती। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रजोगुण में रहते रहते मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त रहने लगता है, उसमें प्रमाद आने लगता है, उसका ज्ञान धुंधला होने लगता है, धीरे धीरे फिर उसमें अज्ञानता आ जाती है। कब वो देखिए धन कमाने के लिए वो पाप कर्म करने शुरू कर देता है, क्योंकि देखिए जब लाभ से लोभ में जाता है, लोभ से फिर मनुष्य संग्रह की ओर जाता है, संग्रह से कभी कभी ऐसे मनुष्य भी देखे गए जो महासंग्रह की ओर जाना आरंभ कर देते हैं। तो फिर ऐसे में ही देखिए ये जो छल कपट ठगी हत्या ये जो जितने अपराध हैं ये तभी होते हैं जब मनुष्य अज्ञानता में आ जाता है, यानी कि ज्ञान में स्थिति उसकी रहती नहीं है। ये तभी होता है जब मनुष्य सत्संग से अपना मन चुराता है, यानी सत्संग नहीं करता, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में सहज ही कुसंग होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि ज्ञान में स्थिति बनी रहे, क्योंकि ज्ञान में स्थिति में रहने से आप भले ही पुण्य कर्म ना भी करो, निष्काम भाव से कर्म ना भी करो, आध्यात्मिक यात्रा की आप ना भी चलो, लेकिन आप अवश्य ही पाप कर्मों से अवश्य बच सकते हैं, यानी कि आपकी जीवन की जो दिशा है वो बिगड़ने से बच जाती है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि जीवन में सत्संग को करना अपना स्वभाव बनाइए ताकि ज्ञान में स्थिति बनी रहे, ताकि हमारी किसी भी प्रकार से अधोगति ना हो। देखिए मरने के साथ ही भौतिक उपलब्धियां जितनी भी होती हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी कर लेते हैं, एक तो हम अधोगति से बच जाते हैं, दूसरी की गई आध्यात्मिक उन्नति हमें पुनः मनुष्य जोनी में सहज ही
प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति सहज ही सुरक्षित बनी रहती है। तो आज की चर्चा को, आज की सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने विचार या प्रश्न लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ।